भाजपा वालों को लग रहा था कि हम केजरीवाल साहब को, मनीष सिसोदिया जी को, संजय सिंह को जेल में डाल के इस पार्टी को तोड़ देंगे, लेकिन आज पूरे देश के सामने सबको पता चला है कि झूठ आके झूठ ही होता है। पिछले 1 साल में रेखा गुप्ता जी की सरकार ने काम तो कुछ किया ही नहीं है। इन्होंने सिर्फ किया क्या है इस 1 साल में, इनकी उपलब्धि मैं बता रहा हूँ क्या है। दिल्ली में तोड़फोड़ करना, दिल्ली के गरीबों के घर तोड़ना, दुकानें तोड़ना, ये इन्होंने 1 साल में किया है। दिल्ली की जो जनता है वो उनके खिलाफ खड़ी हो चुकी है। ईडी और सीबीआई जो कि भाजपा सरकार के इशारों पे काम कर रहे थे, इनके मुंह पे आज जोरदार तमाचा है। 1 साल हो गया रेखा जी को, कहती है कूड़े के पाट को भाई तुझे जाना पड़ेगा। हमारी रेखा गुप्ता जी, और वो ऐसी मर्यादा भाषा का प्रयोग करती है कि भाई तुझे जाना पड़ेगा, फोक को कहेंगे तुझे हटना पड़ेगा। छूमंतर है। दिल्ली सरकार अगर कोई चला सकता है सिर्फ अरविंद केजरीवाल चला सकता है और कोई नहीं चला सकता, क्योंकि वो गरीबों का भी सोचते हैं और सबका ही सोचते हैं। और बीजेपी एक लालाओं की पार्टी है, वो गरीबों को हटाना चाहती है। काम करना पड़ेगा, नहीं जनता उठाकर वो दूर भेजेगी, फिर 50 साल बाद भी नहीं आओगे। आम आदमी पार्टी के लिए ऐतिहासिक दिन था जब दिल्ली के कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल समेत नेताओं को मुक्त कर दिया दिल्ली के लिकर फ्रॉड केस से। लेकिन दर्शकों, आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर गुस्सा भरा हुआ है बीजेपी के खिलाफ, और जिस हिसाब से दिल्ली अभी चल रही है वो उससे संतुष्ट नहीं है। क्या कहती है विपक्ष की ये पार्टी, आइए जरा सुनते हैं। सर, सबसे पहले तो खुशी बताइए कितनी हो रही है कि अरविंद केजरीवाल जी पर सारे आरोपों को बर्खास्त कर दिया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मोमटन है, फेस्टिवल हमारा ईद का आ रहा है, हमारे को तो ईद आज ही हो गई। आपके लिए ईद आज ही होगी, बहुत बहुत खूबसूरत ईद आज ही होगी, और बहुत अच्छा दिन है कि जुमे का दिन है, फ्राइडे का दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट से जीत हुई। ये लोग समझ रहे थे कि अंधेरा ही रहेगा, लेकिन नहीं, परमात्मा ऊपर वाला है कि अंधेरे को छाट करके उजाला लाता है। आज वो उजाला आया है, हमारे सामने खुशी का पल है। हम पहले से कह रहे थे कि एक पैसे का भी कोई घोटाला किसी प्रकार का अरविंद केजरीवाल ने नहीं किया। कट्टर ईमानदार है अरविंद केजरीवाल जी, एक एक सिपाही अरविंद केजरीवाल जी का कट्टर ईमानदार है। मैं वार्ड 246 श्री राम कॉलोनी से निगम पार्षद हूँ मौजूदा। माशाल्लाह हम सबको बड़ा खुशी की, और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊँ, पूरी दिल्ली को जश्न के माहौल डूबी हुई है कि इन्होंने षड्यंत्र रच करके अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को, संजय सिंह को, सत्येंद्र जैन जी को, सभी को, पूरी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की और सभी को अंदर इन्होंने डाल दिया। लेकिन उस रब ने, अल्लाह ताला ने ये जीत दिलाई। माशाल्लाह पहले ही जमानत हो चुकी थी, अभी क्लीन चिट हुई है। माशाल्लाह बड़ी खुशी का पल है, बड़ी खुशी का पल है। लेकिन अभी दिल्ली का जो माहौल है, यहाँ पे भी पूरा माहौल चल रहा है कि 1 साल में दिल्ली हुई बेहाल, वापस चाहिए केजरीवाल, ये वाले जो नारे हैं, इसमें आपको क्या लग रहा है अब दिल्ली का माहौल क्या इतना ख़राब हो गया है? आप देखिए हर एतबार से MCD में भी ये हैं, दिल्ली सरकार में भी हैं, सेंट्रल में भी हैं, फंड की कोई कमी नहीं है। और कहते हैं कि इनके नेता की 2 टर्म चाहिए दिल्ली को सही करने के लिए। क्या सद्बुद्धि है, परमात्मा ने सद्बुद्धि दे, सभ्यता का कुछ भी नहीं है। कुछ भी बोल देते हैं कि 2 टर्म चाहिए, गड्ढे भरने के लिए 2 टर्म चाहिए क्या? 1 साल हो गए रेखा जी को, कहती है कूड़े के पाट को भाई तुझे जाना पड़ेगा। यार क्या लॉजिक है ये? एक पढ़े लिखे होकर के, एक मतलब मैं कहता हूँ BBC लंदन हो, दुनिया हर जगह का CM को नहीं देखेगा, लेकिन दिल्ली आपकी कैपिटल है, कैपिटल का CM उसको पूरी दुनिया देखती है। सर मैं आपके चैनल के माध्यम से दोबारा कहता हूँ, उसकी पूरी दुनिया देखती है उसको। ये हिंदुस्तान की राजधानी है दिल्ली, इसका CM है वो, हमारी रेखा गुप्ता जी, और वो ऐसी मर्यादा भाषा का प्रयोग करती है कि भाई तुझे जाना पड़ेगा, फोक को कहेंगे तुझे हटना पड़ेगा। छूमंतर है भाई, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, इलाज करना पड़ेगा, संसाधन लगाने पड़ेंगे। अगर संसाधन तुम्हारे पास, मैंने अभी जो कहा है कि दिल्ली में आपकी सरकार, MCD में आपकी, सेंट्रल में आपकी, और चौथा क्या है कि LGB तुम्हारा है, फिर क्या चाहिए? फिर किस चीज़ की कमी है? मैं आपके चैनल से फिर भी क्या कि जादूगर के हिसाब से कह रहे हो जाना पड़े, काम करना पड़ेगा, नहीं जनता उठाकर वो दूर भेजेगी, फिर 50 साल बाद भी नहीं आओगे। सर, सबसे पहले तो बताइए कितनी खुशी हो रही है अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर लगे सारे आरोपों को बर्खास्त कर दिया? देखो जी, बढ़िया ही खुशी का माहौल है, और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता या नेतागण ही नहीं बल्कि पूरी दिल्ली को इस बात की खुशी है कि भाजपा द्वारा जो इन पे झूठे आरोप लगाए गए थे, उन झूठे आरोपों में ईडी और सीबीआई लगा के इनको झूठे केसों में फंसाया गया था, उन सब से आज इनको मुक्ति मिली है, आज बरी हुए हैं। और जो ये ईडी और सीबीआई जो कि भाजपा सरकार के इशारों पे काम कर रहे थे, इनके मुंह पर आज जोरदार तमाचा है कि ये आज सीबीआई कोर्ट में, सीबीआई या ईडी कोई सबूत या कोई भी ऐसा गवाह खड़ा नहीं कर पाई जिससे कि उनके खिलाफ कुछ साबित हो पाता। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? जी, हमारे लिए तो आज होली भी है और दिवाली भी है। आज सभी कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा खुश हैं। आज जो सत्य की जीत हुई है भाई, हमारे लिए तो सत्य की जीत हुई है।
हमारे लिए हमारे अरविंद केजरीवाल की जीत हुई है। अब हमारा शेर पिंजरे से बाहर आ गया है प्रैक्टिकली। और एक बात और बताऊं, सर्टिफाइड ईमानदार फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, ओनली वन, अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अभी ये जो यहाँ हर जगह लिखा हुआ है कि 1 साल हो गया, 1 साल में परेशान है, अब की बार फिर केजरीवाल। तो अभी दिल्ली का जो हाल चल रहा है उससे कितने नाखुश हैं, कितनी परेशानी में, वो जानना चाहूँगा। सारी दिल्ली है त्रस्त, और इवन कि जो हमारे जानने वाले बंधुगण जो बीजेपी सपोर्ट करते हैं, वो भी ये बात बोल रहे हैं कि ये चीज़ जो हुई है ये गलत हो गई, चाहे जैसे भी हुई हो। जी, आपकी क्या टिप्पणी? बीजेपी वाले सामने नहीं आना पसंद कर रहे। उन्हें लग रहा है कि हम क्या बोले, हमारे जो लीडर है वही सारे गलत हैं, तो हम क्या बोले उस चीज़ के लिए। इस चक्कर में अब देखो, जो काफ़ी चीज़ें थी, मोहल्ला क्लिनिक थी, जो काफ़ी लोगों का सहारा था, वो सब बंद कर दिया इन्होंने। अब इनको बंद करने की उसको क्या ज़रूरत पड़ी थी? कम से कम वो हर एक आदमी के लिए बहुत ज़रूरतमंद चीज़ें थी। कम से कम उनको बंद ना करके उनमें चाहे कुछ पैसे लगा के, डॉक्टरों को फीस दे के कम से कम आदमी रोक लेते तो फिर भी काफ़ी अच्छा चलने तो देते। जी जी, आपकी क्या टिप्पणी? मेरी टिप्पणी यही है कि दिल्ली सरकार अगर कोई चला सकता है सिर्फ अरविंद केजरीवाल चला सकता है, और कोई नहीं चला सकता, क्योंकि वो गरीबों का भी सोचते हैं और सबका ही सोचते हैं। और बीजेपी एक लालाओं की पार्टी है, वो गरीबों को हटाना चाहती है। आपने देखा होगा कि कितने अपने बस मार्शल है उनको हटाया गया है। क्यों हटाया गया है? क्योंकि ना यहाँ लेबर रहेगी, ना वोट बनेगी। वोट की राजनीति होती है, बीजेपी वोट की राजनीति करती है। आपको भी पता है झुग्गी तोड़ी जा रही, क्यों तोड़ी जा रही है? कि यहाँ से कहीं ना कहीं इनको भेज देंगे गाँव वगैरह। आपको सब जी, वोट की राजनीति की बात है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि 1 तारीख को आप ज़रूर आइएगा जंतर मंतर, आप वहाँ पे जन आक्रोश देखेंगे। जी बिल्कुल जन बिल्कुल, आंदोलन। 1 तारीख को आपसे वही मुलाकात होगी। आखिरी सवाल, आखिरी आम आदमी पार्टी के सभी चाहने वालों को, जो चाह रहे थे काफ़ी दिनों से, ये जब सारे आरोप चल रहे थे, वो दुखी थे इस बात से, कहीं मन में थोड़ा संकोच भी आ रहा था कि क्या जिस पार्टी को हमने इतने सालों से सपोर्ट किया उस पर जब ऐसे आरोप लगे, उन सारे सपोर्टर्स को, लॉयल सपोर्टर्स को आम आदमी पार्टी के, आपका कोई विशेष मैसेज? कि वो सब्र करें और हमें और आगे जाना है, बस थोड़ा सा सब्र करें। थोड़ा सा और सब्र करें। जी, देखो, जो हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, जो भी सपोर्टर थे, आज उनको एक नई ऊर्जा मिली है। इस फैसले के रूप में एक नई ऊर्जा मिली है। उन भाजपा वालों को लग रहा था कि हम केजरीवाल साहब को, मनीष सिसोदिया जी को, संजय सिंह को जेल में डाल के इस पार्टी को तोड़ देंगे। लेकिन आज पूरे देश के सामने सबको पता चला है कि झूठ आखिर झूठ ही होता है, असत्य आखिर असत्य ही होता है, अधर्म आखिर अधर्म ही होता है। अधर्म पे हमेशा धर्म की जीत हुई है, असत्य पे हमेशा सत्य की जीत हुई है। और ये आज दिल्ली का एक एक कार्यकर्ता, हमारा आम आदमी पार्टी का एक नेता, एक एक बच्चा, दिल्ली का एक एक जन, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, सब जान गए। और उनमें एक नई ऊर्जा का जो आह्वान आज हुआ है इस फैसले के बाद में, उसका हम स्वागत करते हैं और उसके लिए हम न्यायालय का बहुत ही हार्दिक धन्यवाद करते हैं। आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारा कोई कार्यकर्ता कटा ही नहीं था। हमारा जो अरविंद जी का सच्चा सिपाही वो हमेशा साथ रहा है। अभी थोड़ा सा ये है कि किसी मुश्किल से 1-2% के में कोई संकोच था, वो भी संकोच क्लियर हो चुका है और एक ऊर्जा आई है और एक शक्ति आई है। हम चाहते हैं कि, और हमारे अरविंद जी चाहते हैं कि आने वाले टाइम में बहुत आगे बढ़े और देश के पीएम ही बने। देश के पीएम ही बने। आप कुछ कहना चाहेंगे आखिर में? हम तो सर ये कहना चाहेंगे, जो हमारे पार्टी के लीडर इतने ईमानदार है, जो हमारे अंदर ऊर्जा थी कि हमें किसी ईमानदार शख्स के पीछे खड़े हैं, तो आज हमें ये चीज़ महसूस होती है कि हम किसी बहुत अच्छे आदमी के पीछे खड़े हैं। हाँ, अब ये दिल से ये नहीं कह सकते कि हमारा लीडर है वो गलत है। जैसे बीजेपी वाले आज दुपक के पीछे कुछ कहते हैं और सामने कुछ कहते हैं। बहुत ज़्यादा खुशी है, और सिर्फ हमें ही नहीं, यानी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही नहीं है, पूरे देशवासियों को खुशी है। देश के 140 करोड़ लोगों को खुशी है आज, क्योंकि तथाकथित शराब घोटाला, जिसको बीजेपी के लोग दुष्प्रचारित करते थे, कहते थे ये कोई घोटाला था ही नहीं। हम पहले भी कहते थे, आम आदमी पार्टी के डिबेट प्रोग्राम में मैं जाता रहा हूँ, और हम पहले भी इस बात को कहते थे कि शराब घोटाला कोई घोटाला है ही नहीं जी। और इसमें मनीष सिसोदिया जी को 17 महीने तक जेल में रखा, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके। अरविंद केजरीवाल जी को 7 महीने तक जेल में रखा, और संजय सिंह को 6 महीने तक जेल में रखा, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और आज माननीय न्यायालय द्वारा इन सभी को, अरविंद केजरीवाल जी को तो 15-20 दिन पहले, और अभी आज मनीष सिसोदिया जी को बिल्कुल निर्दोष साबित किया गया है न्यायालय द्वारा, क्योंकि ये कोई घोटाला था ही नहीं। क्योंकि बीजेपी की जो सरकार दिल्ली में, केंद्र सरकार, वो आम आदमी पार्टी की सरकार से
कार्यों के आधार पर नहीं लड़ सकती थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पिछले 11 सालों में दिल्ली में इतने अधिक काम किए थे, दिल्ली की जनता खुश थी, तो काम के आधार पर तो हरा नहीं सकती थी। इसलिए बीजेपी के नेताओं ने एक प्रोपेगेंडा साबित करने के लिए दुष्प्रचार किया, और ऐसे ही जैसे शीश महल करके उन्होंने दुष्प्रचार किया। वो भी शीश महल भी एज पर रूल्स एक सरकारी PWD बंगले को दोबारा से रिनोवेट किया गया था। वहाँ पर कोई सोने की कमोड, कोई कुछ ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन बीजेपी के लोगों ने इसे दुष्प्रचारित किया सिर्फ अपना निजी फायदे के लिए। और आज मैं बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूँ, और ईडी और CBI पर क्या कोई एक्शन होगा? क्या बीजेपी के उन नेताओं पर कोई एक्शन होगा जो आरोप लगाते थे? क्या उन्हें जेल भेजा जाएगा? क्योंकि ये हमारे जो नेता हैं, इनकी इतनी साफ सुथरी छवि थी, है और रहेगी, लेकिन कुछ समय के लिए मीडिया के द्वारा गुमराह करके और जनता में दुष्प्रचार किया गया कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं। लेकिन जैसा कि पहले भी कहते थे अरविंद केजरीवाल जी और हम लोग कट्टर ईमानदार हैं, वो साबित हुआ कि कट्टर ईमानदार हैं और रहेंगे। बिल्कुल सर, एक और साल है, पिछले एक साल में ये आप यहाँ भी बात चल रही थी कि दिल्ली का हाल हुआ बेहाल, वापस लाओ केजरीवाल। तो पिछले एक साल में खासकर CM रेखा गुप्ता जी को मद्देनज़र रखते हुए जिस प्रकार से काम हुए हैं, जो है आप उनसे संतुष्ट हैं? कितना, अगर संतुष्ट नहीं है तो क्या क्या गलत हुआ, उस पर थोड़ी टिप्पणी चाहूँगा। देखिए, पिछले एक साल में रेखा गुप्ता जी की सरकार ने काम तो कुछ किया ही नहीं है। अभी तक 8-9 महीने तक तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने जो फ्लाईओवर पास किए थे, उस समय के जो काम शुरू हुए, जो काम चुनाव से ठीक पहले शुरू हुए थे, उन्हीं कामों को करने का क्रेडिट इस सरकार ने लिया है। हालांकि वो सारे काम आम आदमी पार्टी की सरकार पास करके गई थी। दिल्ली के बड़े बड़े फ्लाईओवर, दिल्ली के स्कूल, दिल्ली के बहुत सारे बड़े बड़े रोड आम आदमी पार्टी की सरकार ने पास किए थे। उनका क्रेडिट ये लेते रहे हैं इन 8-9 महीनों में, और उसके बाद अभी कुछ भी करने के लिए इनके पास नहीं है, ना कुछ दिखाई दिया है। इन्होंने सिर्फ किया क्या है इस एक साल में? इनकी उपलब्धि मैं बता रहा हूँ क्या है। दिल्ली में तोड़फोड़ करना, दिल्ली के गरीबों के घर तोड़ना, दुकानें तोड़ना, ये इन्होंने एक साल में किया है। और अब अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में, जिनमें दिल्ली के 50 लाख लोग रहते हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से घर खरीदा, वहाँ भी ये कार्रवाई करने की प्लान दिल्ली सरकार बना रही है। उनको भी तोड़ने का काम दिल्ली सरकार करेगी। इसलिए दिल्ली की जो जनता है वो उनके खिलाफ खड़ी हो चुकी है। यदि आज चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी और आम आदमी पार्टी की सरकार बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेगी। अभी आपने उपचुनाव में इसका ट्रेलर देख भी लिया था, दिल्ली नगर निगम उपचुनाव में। अभी दो साल बाद MCD का चुनाव होने वाला है 2027 दिसंबर में। उसमें आम आदमी पार्टी इतने भारी बहुमत से दोबारा जीतेगी कि जैसे अभी पिछली बार इन्होंने तोड़फोड़ करके आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों को, जो ऐसे बिकाऊ निगम पार्षद थे, उन्हें खरीद लिया और तोड़ लिया। आगे आम आदमी पार्टी में बिल्कुल सेंध तक नहीं लगा पाएगी। जैसे हमारे MLA 67 थे तो 67 रहे, जब 63 थे तो लास्ट तक 63 रहे, एक को भी वो तोड़ नहीं पाए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.